स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्पॉट राउंड में जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड का ऑलरेडी मैं अपडेट दे चुकी हूँ। अब बारी आती है कि स्पॉट राउंड में हमको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कहाँ जाना है और क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और कैसे हमको अपना जो काउंसलिंग है वो अपना इनिशिएट करना पड़ेगा। तो जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है बच्चों, उसमें आप सबको स्पॉट राउंड में भाग लेने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाइडलाइंस दी गई हैं जैक दिल्ली की वेबसाइट पे उसको फॉलो करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। जैक दिल्ली का जो स्पॉट राउंड है वो 29 जुलाई से 1 अगस्त तक आपका कंडक्ट कराया जाएगा। BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, DTU में आपका ये स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा। स्पॉट राउंड में कौन बच्चे एलिजिबल हैं वो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जैक दिल्ली, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है 1500 रुपए का, वो और उनको कोर्स कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन अभी तक नहीं मिली है किसी भी कॉलेज में, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है दिल्ली, जैक दिल्ली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैव नॉट टेकन एडमिशन इन एनी प्रोग्राम, बट उनको कोई कोर्स मिला था, कॉलेज मिला था, बट उन्होंने फीस जमा नहीं करी, एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं करी, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिल गया था बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग की वो नहीं देख पाए अपनी वो चीज़ और उन्होंने वो फीस जमा करने की लास्ट डेट थी जो वो उनकी चली गई, तो वो पार्टिसिपेट करके फिर से अपनी सीट को रीगेन कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द काउंसलिंग बट डिड नॉट रिपोर्ट, अब उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी कॉलेज में, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस, जिन्होंने चॉइस फिलिंग भी नहीं करी थी, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर दिया था बट चॉइस फिलिंग नहीं करी थी, वो भी स्पॉट राउंड में पार्ट ले सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन सम राउंड ऑफ काउंसलिंग बट द सीट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू सम डेफिशिएंसी, तो वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन सम राउंड बट द कैंडिडेट हैज विथड्रॉन, काउंसलिंग से विड्रॉन कर लिया था, वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, इतने टाइप के बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसी फॉर द स्पॉट राउंड देखते हैं। जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया था जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, अब उनको अपग्रेड करना है, तो वो आपका 26 जुलाई से आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा, अपग्रेडेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो सीट वैकेंट रहेगी, उस सीट को वैकेंट जो रहेगी वो वेबसाइट पे रिवाइज्ड जो टेंटेटिव वैकेंसी शेड्यूल रहेगा वो 30 जुलाई को आपका डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो बेस्ड ऑन द वैकेंसी आप अपना स्पॉट राउंड के लिए डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से अपना पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, कैटेगरी के हिसाब से ही आपको वहाँ पे स्पॉट राउंड में रिपोर्ट भी करना है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। स्पॉट राउंड का अब एडमिशन प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, तो नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी परमिटेड, साफ साफ लिखा हुआ है। आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं कर सकते। जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड थे जैक दिल्ली में, वो ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। ठीक, कैंडिडेट ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड। ऑल कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इज मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके आना है, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं? जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, SC ST EWS OBC, ये सारे कैटेगरी के आपको सर्टिफिकेट लेके जाने। अगर आपके पास कैटेगरी है तो डिमांड ड्राफ्ट 95,000 का DD आपको जैक दिल्ली के फेवर में पेबल एट SBI दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बवाना रोड, आपको ये DD अपनी बनवा के लेके जानी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है, अगर आपके पास मेडिकल इसका नहीं है, जैक दिल्ली का जो आपका फॉर्मेट है वो हम आपको शेयर कर देंगे, आप वही मेडिकल फॉर्मेट बनवा के लेके जाएंगे। ठीक है, तो सीट विल बी ऑफर्ड टू पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स, जो वैकेंट सीट रहेगी उसी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको सीट्स मिलेंगी। ठीक है, तो नो आपको अगर सीट वहाँ पे मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्पॉट राउंड में जाएंगे आपको सीट मिले, तो इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा DD बनवाने का। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ही लेके जानी है, अपने डॉक्यूमेंट, अपना DD, ये सब कुछ पहले से ही रेडी करके जाना है। ठीक है, अब बात करें शेड्यूल अगर हम देखें स्पॉट राउंड का, तो आपका डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट जो है वो 26 जुलाई को आ जाएगा आफ्टर 2 PM, और आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज जो आपकी स्पॉट राउंड में है वो 26 जुलाई 8 बजे के बाद आपको वैकेंसी शो कर देगा। ठीक है, ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग, आपको जो अपग्रेडेशन हो गई है उसके हिसाब से कैंडिडेट कैन फ्रीज देयर अलॉटेड सीट। अगर आपको आगे के राउंड्स में, स्पॉट राउंड में जैसे कि लिखा हुआ है रिमेंबर सम फर्दर अपग्रेडेशंस मे बी डन ड्यूरिंग स्पॉट राउंड, तो उसके लिए भी आप जो लास्ट डेट है वो आपकी 27 जुलाई है, तो आप इसमें ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग ज़रूर कर लें। अगर आपको संतुष्टि है, अगर आपको जो कॉलेज मिल गया है, ब्रांच मिल गई है, उससे आप
संतुष्ट हैं तो ठीक है। स्पॉट राउंड का जो अलॉटमेंट और आपका एडमिशन प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड जो है बच्चे 29 जुलाई को आपको जाना है 8 से 9 बजे सुबह के बीच में, सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे सुबह, ठीक। ST SC कैटेगरी वाले बच्चे जो दिल्ली या दिल्ली के आउटसाइड वाले हैं वो 29 जुलाई को जाएंगे 8 से 9 बजे के बीच में, 10:30 के बाद आपका सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। OBC कैटेगरी वाले बच्चे अदर साइड दिल्ली के 29 जुलाई को आपका OBC कैटेगरी वाले बच्चों को जाना है और इनका 11:30 से 12:30 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। देन EWS कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली 29 जुलाई को आपको जाना है स्पॉट राउंड के लिए और 2 से 3 बजे के बीच में ये आपको अटेंडेंस देनी है और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 3:30 बजे के बाद आपको EWS कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी। अब बात करें OBC कैटेगरी दिल्ली वाले बच्चे 30 जुलाई को आपको जाना है बच्चों एंड अलॉटमेंट आपका 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। तो OBC कैटेगरी दिल्ली वाले बच्चे जल्दी जाएं, ठीक है। EWS दिल्ली वाले बच्चे वो भी 11 बजे जा सकते हैं 30 जुलाई को, ठीक है। तो वो अपना 11 बजे जाएंगे, OBC वाले बच्चे 8 से 9 बजे के बीच में जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये स्पॉट राउंड होने वाला है। देन आपका रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो 31 जुलाई से 1 अगस्त तक आपकी टेंटेटिव वैकेंसी शो कर दी जाएगी। अब जनरल आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे 31 जुलाई को जाएंगे 8 से 9 बजे के बीच में, सीट अलॉटमेंट जो है वो 10 बजे आपकी शुरू हो जाएगी। तो जनरल दिल्ली वाले जो बच्चे हैं, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रैंक 1,50,000 तक के विद इन आई है अप टू 1,50,000 वो 31 जुलाई को अपना 12 से 1 बजे के बीच में वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। और जो दिल्ली के जनरल बच्चे हैं जिनकी रैंक 1.5 से 3 लाख के बीच में आ रही है वो 1 अगस्त को अपना यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। और जो जनरल वाले बच्चे जिनकी रैंक 3 लाख से भी अबव है वो 1 को 12 से 1 बजे के बीच में रिपोर्ट करेंगे। उनका सीट अलॉटमेंट 2 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी वाले जिनको रैंक 1 दैट मीन्स 1.5 से 3 लाख के बीच में है वो 1 अगस्त को ही जाएंगे, लेकिन सुबह 8 से 9 बजे के बीच में जाने वाले हैं और कुछ बच्चे 12 से 1 बजे के बीच में जाने वाले हैं। एंड देन स्पॉट राउंड का जो आपका अलॉटमेंट एंड एडमिशन BR का भी देखें अगर, तो BR का भी आपको यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो बच्चों हमें बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस शेड्यूल को पूरा फॉलो करेंगे और इसके हिसाब से ही अपनी यहाँ पे स्पॉट राउंड का पार्टिसिपेशन करेंगे। कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं स्पॉट राउंड के लिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो बच्चे जैक दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उन्होंने एडमिशन ले लिया है किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, वो एलिजिबल नहीं होंगे स्पॉट राउंड के लिए। चॉइसेस फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर अर्लियर राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग विल नॉट बी वैलिड फॉर दिस स्पॉट राउंड, ठीक है। ये आप देखिए, इफ अ कैंडिडेट फेल टू डिपॉजिट द सीट एक्सेप्टेंस फीट इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सीट अलॉटमेंट, द सीट अलॉटेड टू हिम और विल बी इमीडिएटली कैंसल्ड एंड ऑफर टू द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन रैंक, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर आप देने से फेल हो जाते हैं तो आपकी कैंसिल हो जाएगी ऑब्वियसली। देन नो डेफिशिएंसी विल बी अलाउड इन द स्पॉट राउंड, दैट मीन्स आपको कोई भी इसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है या कुछ भी ऐसी आपकी डिस्क्रिपेंसी है तो वो आपकी यहाँ पे स्पॉट राउंड में एंटरटेन नहीं की जाएगी, आपको नहीं उसमें कोई वैल्यू मिलेगी, वो आपकी सीट रिजेक्ट कर दी जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। जैक दिल्ली में रिजर्व द राइट टू मेक एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, ऑल्ट्रेशन करना है प्रोसेस में तो वो आपको एस्पिरेंट्स को बता दिया जाएगा, प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द अवेलेबल एस्पिरेंट्स। इन केस ऑफ विड्रॉवल फीस शैल नॉट बी रिफंडेड, अगर आप विड्रॉ करते हैं स्पॉट राउंड में, अगर आपको सीट मिल जाती है उसके बाद विड्रॉ करोगे तो फीस शैल नॉट बी रिफंडेड, फी आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। कैंडिडेट बीइंग एडमिटेड इन स्पॉट विल बी मार्क्ड फ्रीज्ड, जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे वो फ्रीज उनकी सीट हो जाएगी, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी ब्रांच अपग्रेडेशन, मतलब आगे उनको ब्रांच अपग्रेड करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, स्पॉट राउंड में आपको सीट मिल गई है, बात खत्म, ठीक है। दोस्त टेकिंग एडमिशन इन DTU DSU, ठीक है, नीड टू पे बैलेंस फी, तो जो बच्चों को सीट मिल गई है ऑब्वियसली आपने जो इसमें DD जमा कर दी है, DD के बाद जो बैलेंस फीस है वो भी आपको जमा करनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी गाइडलाइंस क्लियर हो गई हैं जैक दिल्ली में जो आपको फॉलो करनी है, स्पॉट राउंड में किस बच्चों को किस दिन में जाना है और आपकी काउंसलिंग्स करनी है, वैकेंसी के हिसाब से आप जा सकते हैं, कितनी सीट वैकेंट है उसको देखते हुए आप अपने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों काउंसलिंग्स में सपोर्ट
अगर आपको चाहिए, जैसे कि बच्चों को क्वेरी है, वो सारे बच्चे क्वेरीज रेज करते हैं, मेल करते हैं, तो आप भी अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और काउंसलिंग का सपोर्ट पर्सनली अगर आपको लेना है तो वो आप हमसे ले सकते हैं, हमारी टीम से ले सकते हैं, मुझसे पर्सनली ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको क्वेरी भेजनी होगी और मेल में भी आपको क्वेरी अगर भेज देते हो तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल को। So thank you students for watching this and see you guys with the next topic.